हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज फिर से उत्तराखंड की करंट की क्लास में। आज भी हम बहुत से महत्वपूर्ण टॉपिक्स को लेकर आए हैं जिनसे आगामी परीक्षा में आप यहाँ से संबंधित प्रश्न आ सकता है। ठीक है ना। तो बात करते हैं सबसे पहले माउंट मेरा पीक। माउंट मेरा पीक जो है वो नेपाल की एक चोटी है, पर्वत चोटी है, जिसकी ऊंचाई 64 76 मीटर है। 6476 मीटर ऊंची चोटी है। हाल ही में जनवरी 2026 में उत्तराखंड की नम्रता शाह ने इसका सफल आरोहण किया। और नम्रता शाह जो है वो अल्मोड़ा की है। कहाँ की है? अल्मोड़ा की है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। पैन इंडिया रोड शो। पैन इंडिया रोड शो जो है निकाला गया उत्तराखंड में हाल ही में दिसंबर जनवरी में, और इसका उद्देश्य था कि राज्य के जो पर्यटन स्थल हैं उनको देश भर में प्रचलित करना, देश भर में पहचान कराना, ताकि पर्यटन को बढ़ावा मिल सके। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। केदारकंठा विंटर टूरिज्म महोत्सव का आयोजन सांकरी जो है उत्तरकाशी में पुष्कर सिंह धामी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। कहां पर? सांकरी उत्तरकाशी। आगे बढ़ते हैं। नेशनल साइकिलिंग अकादमी। नेशनल साइकिलिंग अकादमी जो कि उत्तराखंड की पहली अकादमी है, ये जो है रुद्रपुर उधम सिंह नगर में खोली जा रही है, शुरू हो चुकी है। ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे। ऑपरेशन सद्भावना बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऑपरेशन सद्भावना, ऑपरेशन सद्भावना का जो है उद्देश्य है बच्चों कि जो राज्य के सीमावर्ती क्षेत्र हैं उत्तराखंड के, वहां पर जो है पर्यटन को बढ़ाना और उनका विकास करना। हाल ही में इस ऑपरेशन सद्भावना के तहत पिथौरागढ़ का एक गांव है गरब्यांग गांव। गरब्यांग गांव जो है वो गुंजी पिथौरागढ़ का प्रवेश द्वार भी माना जाता है और कैलाश यात्रा के जो है मार्ग में भी पड़ता है। गरब्यांग गांव को हाल ही में ऑपरेशन सद्भावना के तहत जो है टेंट हाउस जो है टेंट पर आधारित होम स्टे योजना वहां पर शुरू की गई है, और सीधा सीधा अर्थ है पर्यटन को बढ़ावा देना। तो याद रखेंगे आप, मैं वैसे आगे उसको बताऊंगा। नेक्स्ट बात करते हैं प्रतिभा थपलियाल की। प्रतिभा थपलियाल अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बॉडी बिल्डर है उत्तराखंड की। हाल ही में फरवरी 2026 में पुष्कर सिंह धामी के द्वारा इनको सम्मानित किया गया। इंटरनेशनल बॉडी बिल्डर है। नेक्स्ट पिंडर कोसी नदी। देखो, पिंडर और कोसी नदियां महत्वपूर्ण नदियां हैं। कोसी की जो है घाटी को जो है कुमाऊं में धान का कटोरा भी कहा जाता है। कोसी नदी रामनगर में प्रवेश करती है मैदान में, और कोसानी बागेश्वर से निकलती है। पिंडर नदी अलकनंदा की सहायक है, जो कि पंच प्रयागों में एक से एक प्रयाग है, कर्ण प्रयाग। जब पिंडर नदी निकलकर कर्ण प्रयाग में जाकर अलकनंदा से मिलती है तो यही कहलाता है हमारा पंच प्रयागों में तीसरा प्रयाग। ठीक है ना। तो आप ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट इसको क्या है कि यहाँ पर हमारे यहाँ उत्तराखंड में योजना चल रही है नदी जोड़ो परियोजना। कौन सी? नदी जोड़ो परियोजना। नदी जोड़ो परियोजना के तहत उत्तराखंड की दो नदियों को आपस में जोड़ा जाएगा, पिंडर और कोसी नदियों को। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। सिदोली क्षेत्र। सिदोली क्षेत्र कहां पर है? तो जो है ये रुद्रप्रयाग में है। सिदोली क्षेत्र हाल ही में चर्चा में है। यहाँ पर तांबे का विशाल भंडार खोजा गया, बड़ी मात्रा में तांबा मिला है यहाँ पर। तो ये रुद्रप्रयाग का सिदोली क्षेत्र है। नेक्स्ट यूसीसी दिवस। यूसीसी दिवस जो है हाल ही में 27 जनवरी 2026 को मनाया गया, क्योंकि 27 जनवरी 2025 से जो है उत्तराखंड में यूसीसी समान नागरिक संहिता या यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू किया गया था, सभी के लिए एक समान कानून। ठीक है ना। ये आप ध्यान रखेंगे। अब भारत का उत्तराखंड पहला राज्य है जिसने अपने यहाँ यूसीसी को लागू किया है। 24 मार्च 2026 में हाल ही में गुजरात ने भी अपने यहाँ जो है समान नागरिक संहिता को लागू कर दिया है। अब गुजरात भारत का दूसरा राज्य बन गया है। ये आप यहाँ से ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट तो यहाँ हमारे यहाँ यूसीसी दिवस 27 जनवरी को मनाया गया। नेक्स्ट पिको सैटेलाइट मॉडल। पिको सैटेलाइट मॉडल ये हीलियम जो है बलून्स में हवा भरकर एक सैटेलाइट बनाया गया है, और ये काम किया है हल्द्वानी के स्कूली छात्रों ने। एक बढ़िया मॉडल उन्होंने सैटेलाइट मॉडल जो है बनाया, जिसको पिको सैटेलाइट मॉडल कहा गया। ठीक है। इन्होंने उसमें आधुनिक हीलियम जो है बलून्स का प्रयोग किया है। नेक्स्ट अंतर्राष्ट्रीय रामायण सम्मेलन जो है दिसंबर 2025 में आईआईटी रुड़की में मनाया गया। कहां पर? आईआईटी रुड़की में। और इसका उद्देश्य था शिक्षा में जो है रामायण के महत्व को बढ़ाना या समझाना। मेरी योजना पोर्टल, सच में योजना पोर्टल जो है दिसंबर 2025 में उत्तराखंड सरकार ने लॉन्च किया। उद्देश्य था कि उत्तराखंड में राज्य की जो सभी योजनाएं हैं, सरकार की सभी योजनाएं हैं, वो एक ही पोर्टल पर आपको मिल जाएंगी। उसके लिए पोर्टल बनाया गया, मेरी योजना पोर्टल। ठीक है ना। सभी योजनाओं को एक साथ देना। नेक्स्ट अखिल भारतीय जनसंपर्क सम्मेलन। जनसंचार को बढ़ावा देने के लिए अखिल भारतीय जनसंपर्क सम्मेलन का 47वां संस्करण जो है देहरादून में आयोजित किया गया, जिसका विषय था विकसित भारत @2047। ठीक है ना, 2047। आगे बढ़ते हैं। जेनजी डाकघर। उत्तराखंड का पहला जेनजी डाकघर जो है वो पौड़ी में खोला गया है, और ये आप यहां से ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट
उत्तराखंड हाईकोर्ट नैनीताल में है। वर्तमान में इसके मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार, जो कि 15वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं, जो इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश के पद पर थे, उनको यहाँ पर बनाया गया है। नेक्स्ट, भाषा एआई पोर्टल। भाषा एआई पोर्टल में उत्तराखंड की जो है 3 लोक भाषाओं को शामिल किया गया है, गढ़वाली, कुमाऊनी और जोनसारी। ये भी संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए है। उसके बाद मनरेगा। मनरेगा एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, ये आप ध्यान रखेंगे। मनरेगा, पहले इसका नाम था नरेगा। 2006 में जब ये स्थापित हुआ तो इसका नाम था नरेगा। 2009 में हमने इसका नाम कर दिया मनरेगा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी मिशन, ठीक है ना। उसके बाद अब मोदी सरकार ने इसका नाम 2025 में कर दिया है वीबीजी रामजी योजना, ठीक है ना। तो वीबीजी रामजी योजना ये सेम, पहले वहां पर 100 दिन का रोजगार गारंटी दिया जाता था, अब यहाँ पर 125 दिन का रोजगार गारंटी दिया जाएगा, ठीक है ना। और काम ना मिलने पर बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा, कार्यस्थल दूर होने पर जो है वहां पर कार्य परसेंटेज जो है किराया दिया जाएगा, और बहुत सारी मूलभूत सुविधाएं इसके अंतर्गत दी जाएंगी, ठीक है ना। तो मनरेगा में है राज्य का जो है जनपद देहरादून लगातार तीसरी बार नंबर 1 पर रहा है। अब 2026 में देखा जाएगा कि कौन नंबर 1 पर रहा है। तो दोस्तों, ये थे कुछ महत्वपूर्ण से टॉपिक्स जो आगामी परीक्षाओं से संबंधित हो सकते हैं। तो इनमें भी आप एक बार नजर जो है दौड़ाएंगे, और अगर कुछ महत्वपूर्ण लगे तो आप याद कर लेंगे। इनसे संबंधित आपको कोई और जानकारी मिले तो आप कमेंट्स में जो है लिख सकते हैं, बता सकते हैं। सभी हमारे जो है जो छात्र साथ में पढ़ते हैं, जो उत्तराखंड के तैयारी करने वाले छात्र हैं, वो सभी हमारे अपने छात्र हैं, और सबको ही जो है एक टारगेट है सबका नौकरी पाना। उसके लिए बहुत सारी मेहनत करें और खूब मेहनत करते रहें जब तक कि आपको लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। और लगातार संघर्ष करने वाला ही जो है सफलता का भोगी होता है। मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।